नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस एक्सप्लेनर में जहां हम आचार्य चाणक्य की एक बेहद कमाल की नीति पर बात करने वाले हैं। आज के समय में हर तरफ से इतनी आवाजें, इतने ओपिनियन आते हैं कि ध्यान भटकना बहुत आम बात है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम इस सारे शोर को पूरी तरह से म्यूट करना सीख लें तो आज हम ठीक यही समझने वाले हैं कि कैसे, चाहे कितने भी आलोचक क्यों ना हो, हमें एक हाथी की तरह अपने लक्ष्य पर बिल्कुल अडिग रहना चाहिए। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में आजमाने वाला एक जबरदस्त और प्रैक्टिकल नुस्खा है। तो चलिए सीधे उस प्राचीन श्लोक पर आते हैं जो इस पूरी नीति का आधार है। इसे थोड़ा ठहर कर महसूस करते हैं। हस्ति गच्छति मंदम वैशुनकाणाम शतैव्रतः न च तेन क्षति काचित गच्छत्येव सकुंजरः। अब इसका मतलब समझने से पहले जरा आचार्य चाणक्य के बारे में सोचिए। वो सिर्फ एक दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी थी। जाहिर सी बात है, इतने बड़े मिशन में उन्हें भी सैकड़ों विरोधियों और आलोचकों का सामना करना पड़ा होगा। यह श्लोक उसी अनुभव का सीधा निचोड़ है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। कल्पना कीजिए, एक विशाल हाथी अपनी मस्त चाल में जंगल से गुजर रहा है और उसे सैकड़ों कुत्ते घेर कर भौंकने लगे। यह सिर्फ एक जंगल का नजारा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। यहां एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है उस हाथी की शांत, धीमी और आत्मविश्वास से भरी हुई चाल। ये चाल असल में हमारे बड़े लक्ष्यों और हमारे पक्के इरादों को दर्शाती है, जिसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी तरफ है उन हजारों कुत्तों का भौंकना। अगर थोड़ा साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो कुत्ते अक्सर असुरक्षा या अटेंशन पाने के लिए भौंकते हैं। बिल्कुल वैसे ही समाज में जो लोग लगातार आलोचना करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं या हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वो असल में अपनी खुद की असुरक्षाओं से जूझ रहे होते हैं। तो यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें उस शोर से घबराना चाहिए या फिर हाथी की तरह एक गजब की आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। तो सबसे अहम बात क्या है? क्या इतने सारे शोरगुल के बाद हाथी अपनी जगह पर रुकता है? बिल्कुल नहीं। कुत्तों के इतना शोर मचाने का हाथी पर कोई असर नहीं होता और वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। यहां हाथियों के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट है। हाथी प्राकृतिक रूप से सबसे ताकतवर शाकाहारी जीवों में से एक हैं, जो छोटे जानवरों से शारीरिक या मानसिक तौर पर बिल्कुल नहीं घबराते। और उससे भी मजेदार बात यह है कि हाथियों की सुनने की क्षमता बहुत तेज नहीं होती, लेकिन वो अपने पैरों से जमीन की वाइब्रेशन यानी कंपन को बहुत अच्छे से महसूस कर लेते हैं। वो हमेशा अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं। हमारे लिए भी यही सबसे बड़ा सबक है। बाहरी शोर को अनसुना करना है और अपनी जमीन, अपने आधार और अपने काम से जुड़े रहना है। बाहर का शोर कभी भी हमारी मंजिल तय नहीं कर सकता। और यहीं से निकलकर आता है हमारा सबसे बड़ा टेक अवे। इस रूपक से बाहर निकलकर अगर हम अपनी असल जिंदगी को देखें तो आचार्य चाणक्य का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। व्यक्ति की खामोशी और उसका लगातार किया जाने वाला काम उन लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं जो सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। जब कोई अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है ना, तो उसे हर आलोचना का बोलकर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती। सच तो यह है कि कड़ी मेहनत और उससे मिलने वाली सफलता ही सबसे बड़ा और करारा तमाचा होती है। फालतू की बहसों में पड़कर सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है, जबकि मौन रहकर काम करने से वही एनर्जी एक शानदार रिजल्ट में बदल जाती है। इस बात को एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ उदाहरण से समझा जा सकता है। जरा एक ऐसे आर्टिस्ट की कल्पना कीजिए जो अपनी कला में बिल्कुल डूबा हुआ है। वो एक कैनवस पर बड़े ही खूबसूरत रंग भर रहा है, शायद अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मास्टरपीस तैयार कर रहा है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और जोर जोर से उसकी बुराई करने लगते हैं। कोई उसके रंगों पर सवाल उठा रहा है, तो कोई उसकी तकनीक पर, और कोई तो सीधा उसके टैलेंट को ही बकवास बता रहा है। इतना शोर कि कोई भी आम इंसान झल्ला जाए। लेकिन उस आर्टिस्ट ने क्या किया? उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उसका पूरा फोकस सिर्फ अपने ब्रश और कैनवस पर था और वो एकदम शांत रहकर अपना काम करता रहा। और पता है क्या हुआ? जब वो पेंटिंग पूरी हुई तो वो इतनी जीवंत और कमाल की थी कि जो लोग अभी तक शोर मचा रहे थे वो एकदम सुन रह गए और उसी कला की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। अब जरा सोचकर देखिए, अगर वो आर्टिस्ट बीच में ही अपना काम रोक देता तो क्या होता? अगर वो अपना ब्रश नीचे रखता और उन लोगों से बहस करने लग जाता कि भाई तुम नहीं समझ रहे मैं क्या बना रहा हूं, क्या वो कभी अपना मास्टरपीस पूरा कर पाता? कभी नहीं। उसका सारा कीमती समय और क्रिएटिव एनर्जी उस फालतू के शोर में ही खत्म हो जाती। सच तो यह है कि जब भी हम रुककर आलोचकों से उलझते हैं तो हम अपनी ही शानदार कलाकृति को नष्ट कर रहे होते हैं।
बहस करने से सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है, और जो वक्त खुद को निखारने में लगना चाहिए था वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बह जाता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो 3 बातें बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह याद रखने वाली हैं। पहली, भौंकने वाले केवल शोर मचा सकते हैं। उनके पास असल में किसी को रोकने की कोई पावर नहीं होती, वो सिर्फ ध्यान भटका सकते हैं। दूसरी बात, आलोचक किसी की भी मंजिल नहीं बदल सकते जब तक कि इंसान खुद हार मानकर अपना रास्ता न बदल ले। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अगर ये पक्का है कि रास्ता सही है तो दुनिया क्या कह रही है उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। बस हाथी की तरह वो अडिग और शांत अप्रोच अपनानी है, क्योंकि यही सफलता की असली चाबी है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय हमारे जीवन में ऐसा कौन सा फालतू का शोर है, वो कौन सी नेगेटिव आवाजें हैं जिन्हें आज ही बल्कि अभी इसी वक्त से इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। उस शोर को पहचानना, उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना और सिर्फ अपनी कलाकृति को पूरा करने पर फोकस करना ही सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। ज्ञान और फोकस की इस शानदार यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।